वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णोर भुवर विमल जसु जोदायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। याय देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिताय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीताय रामचरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुने सुनाए किए के प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड, जिसमें वर्णित विषय है दोहरे चरित्र की मार। हम यहाँ पर देखेंगे राजा प्रतापभानु, राक्षस कालकेतु और कपटी मुनि के दोहरे चरित्र को न समझ पाने के कारण अंततः घोर निशाचर हो जाने का श्राप प्राप्त कर लेते हैं और किस तरह से दीनहीन बनकर रह जाते हैं। हमारे सामान्य जीवन में भी, व्यवहारिक जीवन में भी हम कभी कभी समाज के दोहरे चरित्र को न समझ पाने के कारण इसी तरह दुर्वस्था को प्राप्त हो जाते हैं। आइए चलते हैं इस प्रसंग की ओर। आपो बिरजे रोहित रूपाय पर्यो जाइते से जयनो पाय। जाग्यो नृपयन भय बिहाना देखि भवन अति अचरजो मायना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर कालकेतु राक्षस राजा प्रतापभानु को भली भांति समझाने में सफल हो जाता है और स्वयं पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा प्रतापभानु की नगरी में यह राक्षस पुरोहित के रूप में जाकर लेट गया। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मायावी राक्षस रातों रात राजा प्रतापभानु को भूले भटके बीहड़ जंगल से उठाकर उसके महल में पहुंचा देता है। राजा गदगद हो जाता है। चमत्कार को देखकर समझता है कि कपटी मुनि
कितना बड़ा प्रतापी तेजस्वी मुनि था जिसने ऐसा चमत्कार कर दिया, उसे उसके महल में पहुंचा दिया। मुनि महिमा मन महुवन मायनी, उठे उगवई जय जान नारायणी। कायनन गयो बाजी चढ़ते ही, तुरे नर नारी न जान होगे। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह राजा धीरे से उठा महल से, जिससे रानी जान न पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। मुनि के प्रताप से इतना प्रभावित हुआ, कुछ न देखा और महल से वन की ओर गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना, इतना प्रातःकाल राजा उठकर वन की ओर गया। गए जाम युगे भूपते आवाए, घरे घरे उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देखे जब राय जाए, चकित बिलो के सुमिरे स्वीकार जाए। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। यहाँ पर पुरोहित के रूप में स्वयं कालकेतु राक्षस आया है, जिसे राजा समझने में असफल हो गया है। जुग समय नृपहि गए दिन तीने, कपते मुनि पद रहमति लीने। समय जायने उपरोहित आवाय, नृपहि मते सब कहीं समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित, वो बना हुआ जो राक्षस था, छद्मवेशी पुरोहित, राजा राक्षस कालकेतु आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। पुरोहित के रूप में स्वयं राक्षस नृप हर्षो पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उसी रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। अब इस निमंत्रण के अनुसार 1 लाख ब्राह्मणों का आगमन राजा के यहाँ हो चुका है। फिर आगे क्या हुआ? उपरोहित जेव नार बनाए, छरस चारे वेद श्रुति आए। छरस चारे वेद जस श्रुति गाए। माया मयते किन्ह रसोई, व्यंजन बहु गने सकैन कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता।
विविध मृग करी आय मिश्राय धाय तिहि महु विप्र मांस खल साय धाय भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए पद पखारी साय दर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसैन जब लग मही पायला भई आकाश बायनी भई आकाश बायनी कायला विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊं है बढ़ियानी अन्न जनि खाऊं। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी कालकेतु राक्षस से प्रेरित आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है। भय और सोई भूसुर मायसु सब ध्वज उठे माने विश्वासु भूप विकल मति मोह भुलानी भावे बसन आवे मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस है, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। राजा चाहता तो यहाँ सफाई भी दे सकता था, लेकिन राजा के मुंह से होनी इतनी प्रबल थी, होनहार बस उसके मुंह से कोई सफाई नहीं निकली और सब ब्राह्मणों ने इसे सच मान लिया। और फिर बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। क्रोधाग्नि में जलते हुए ब्राह्मणों ने कहा, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।